जय सिया राम। लाइफ लर्निंग फ्रॉम रामायण के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो काफ़ी पावरफुल होने वाला है। बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली हैं। जब भगवान राम बड़े हो गए और उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल जाना था, तो जब दशरथ जी ने राम जी से बताया कि अब आपको गुरुकुल जाना है पढ़ने के लिए, दो चीज़ें हम खास करके इस वीडियो में बताएंगे। तो राम जी ने पूछा कि हमें गुरुकुल क्यों जाना है, तो दशरथ जी ने बताया आपको पढ़ने के लिए आश्रम जाना होगा, वहाँ पे आपको पढ़ाई करनी होगी। पहली चीज, भगवान राम छोटे थे और दशरथ जी से क्वेश्चन पूछ लिया कि हमें गुरुकुल क्यों जाना है। तो जो महाराज दशरथ ने उनको क्या बताया, उनको जवाब दिया, भगवान राम को जवाब दिया कि पढ़ने के लिए जाना है। तो अब यहाँ पे आजकल के पेरेंट्स को जो सीखने वाली चीज है, आजकल के माता पिता को सीखने वाली चीज क्या है कि अगर कोई भी छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से या आपसे, कोई भी इंसान छोटा बच्चा अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसके सवाल को दबाइए मत। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स यही करते हैं कि अब जब एक छोटा बच्चा आपसे सवाल पूछता है तो आप क्या करते हो, उसको चुप कर देते हो, उसको शांत कर देते हो, चुप रहो, कुछ नहीं पूछना है, उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर उसके सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस क्वेश्चन का जवाब पता करिए और उसको बताइए, उसके सवाल को मत दबाइए। क्योंकि जैसे आप उसके क्वेश्चन को दबा देते हो, उसकी जो सीखने की जो जिज्ञासा होती है वो खत्म हो जाती है, वो अगली बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। जो इंसान जितने ज्यादा प्रश्न पूछता है उतना ही ज्यादा वो सीख पाता है। तो कभी भी आप अपने बच्चों के प्रश्न को दबाइए मत, उनके क्वेश्चन को मत दबाइए, आप उनको बताइए। अगर आपको नहीं आता है किसी दूसरे से पूछ करके आप उनको बताइए, लेकिन उनको जवाब जरूर दीजिए और सही जवाब दीजिए। अगर गलत जवाब दोगे तो वो गलत, क्योंकि बच्चों की मेमोरी कुछ नहीं होता, खाली दिमाग होता है। आप जो बताओगे वो उसके दिमाग में सेव हो जाएगा। अगर सही लर्निंग दोगे तो सही संस्कार दोगे तो सही चीज उसके मेमोरी में सेव होगी। आप नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, उसमें मेमोरी डालते हैं, या ऑलरेडी पहले से फोन में मेमोरी होती है, उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, खाली होती है। लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, उसमें गाने डालते हैं, मूवी डालते हैं, बहुत सारी चीजें आप उस मेमोरी में डालते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं ना। आपको जो अच्छा लगता है वो आप डालते हैं, जो आपके काम का नहीं होता आप उस मेमोरी में नहीं डालते हैं। उसी तरीके से बच्चे की मेमोरी वैसे ही तो होती है। एक बच्चा पैदा होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, खाली चिप भगवान लगा के भेज देते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, पेरेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं, उस बच्चे के दिमाग में ऐसा डेटा डाल देते हैं कि जो उसके काम का नहीं होता है। तो अपने बच्चे को, या आप अपने दिमाग में अगर आप बड़े हैं तो आप अपने बारे में भी तो सोच सकते हैं कि आप अपनी इस मेमोरी में क्या आप अपने काम का डेटा रखते हैं, अपने काम की जानकारी रखते हैं, या यूजलेस डेटा भी आप अपने दिमाग में रखते हैं। तो अपने इस मेमोरी में केवल वही चीजें रखिए जो आपके काम की हैं। तो दो चीजें मैंने बताई हैं। पहली चीज, अगर कोई छोटा बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है तो उसको जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए, उसके क्वेश्चन को दबाइए मत, क्योंकि वो सीखना चाहता है। बच्चे ज्यादा सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं आता है तो आप उसके क्वेश्चन को खत्म कर देते हो, उसके क्वेश्चन को मना कर देते हो, मत पूछो। जबकि महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया। वो भी कह सकते थे नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पूछना, तुम्हें गुरुकुल जाना है तो जाना है बस। उन्होंने जवाब दिया आपको पढ़ने के लिए जाना है, तो आप भी अपने बच्चे को जवाब दीजिए। और दूसरी चीज, दूसरी लर्निंग क्या है जो इस वीडियो से आपको मिलने वाली है, महाराज थे, देश के सबसे बड़े राजा थे, दुनिया के सबसे बड़े राजा थे। चाहते तो क्या करते, गुरुकुल ना भेज करके घर में ट्यूटर लगा लेते, घर में टीचर बुला लेते, घर में चारों भाइयों को एक ट्यूटर आता, एक टीचर आता, एक अध्यापक आता, अपने घर में पढ़ाता। लेकिन ऐसा महाराज दशरथ ने नहीं किया, उनको गुरुकुल भेजा।